जंगल हो या जिंदगी, जीतेगा वही जो जी जान लगाकर लड़ेगा। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्यदेव 14 अप्रैल 2026 को सुबह 9:09 पर मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो सूर्य का यह गोचर सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? सिंह राशि के जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे? कैसी स्थितियों का निर्माण होगा? इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों, इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे सूर्य देव के बारे में, फिर उसके बाद इनके प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों, सभी नवग्रहों में सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त है। यह आत्मविश्वास, प्रतिभा, नेतृत्व, प्रतिष्ठा, पिता, शासन और जीवन शक्ति के प्रतीक माने गए हैं। जब सूर्य अपनी स्थिति बदलता है तो इनका प्रभाव न केवल व्यक्तिगत जीवन पर बल्कि प्रकृति, मौसम और सामाजिक व्यवस्था पर भी देखने को मिलता है। यह बात समझिएगा कि सूर्य का परिवर्तन संपूर्ण जीव जगत पर प्रभाव डालता है। वहीं इसी के साथ इस प्रकार मेष राशि में सूर्य का गोचर करना अत्यंत महत्वपूर्ण और एक शक्तिशाली ज्योतिषीय घटना है। इसलिए सूर्य का बदलाव आपके जीवन में किस प्रकार से प्रभावित करेगा, यह जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, सोमवार का दिन 14 अप्रैल की सुबह 9:09 पर सूर्यदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे और अगले 1 महीने तक सूर्यदेव मेष राशि में ही गोचर करने वाले हैं। तो इस विशेष क्षण में सूर्यदेव अपने मित्र मंगल के स्वामित्व वाली राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि अग्नि तत्व से युक्त है और सूर्य मेष राशि में उच्च के माने जाते हैं। जब अग्नि तत्व से युक्त सूर्य अग्नि तत्व से युक्त राशि मेष में प्रवेश करेंगे, उच्चस्थ अवस्था में गोचर करेंगे, तो दोस्तों ऊर्जा में कई गुना वृद्धि होगी। और यही कारण है कि इस गोचर की समयावधि में आत्मविश्वास, साहस, नई शुरुआत और तीव्र प्रगति के संयोग देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मेष राशि में सूर्य के गोचर करने से जीवन में सुख, प्रगति के संकेत दिखाई देते हैं।
यह समय आत्मविश्वास को बढ़ाने, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करने और नए कार्यों को शुरू करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आइए अब बात करते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम आपको आगे आने वाली एक महीने की समयावधि यानी कि 14 अप्रैल से लेकर 14 मई 2026 के समयावधि में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंह राशि वाले जातकों, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में कह दिया कि जंगल हो या जिंदगी, जीतने के लिए जी जान से लड़ना पड़ता है। इस बात का ध्यान आपको अपने अंदर बिठा लेना चाहिए, रख कर चलना चाहिए अपने मन में कि यदि आप अपने क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में विशेष प्रगति और उन्नति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे करने से या बाद में करने से नहीं होगा, अभी करना है और पूरे जोश के साथ करना है। इस प्रकार के संकेत यह गोचर आपके जीवन में लेकर आया हुआ है। यदि आप सतर्कता के साथ योजना बनाकर अपने कार्य, अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रयासरत हों, तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इस समयावधि में आप पूरा ना कर सके। क्यों? आपके राशि स्वामी भगवान सूर्यदेव अब अपने उच्चस्थ अवस्था में अपने मित्र मंगल की राशि में अग्नि तत्व प्रधान होकर बेहद शक्तिशाली रहेंगे और शुभ अवस्था में गोचर करेंगे। तो शुभता तो आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेगी, प्रयास आपको करना चाहिए। ध्यान यही रखकर करना है कि जिंदगी हो या जंगल, लड़ना जान लगाकर है। थोड़ा थोड़ा या धीरे धीरे करने से काम नहीं बनेगा, विचारों में इसको जरूर रखिएगा। सिंह राशि वाले जातकों, यह गोचर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या परिणाम देखने को मिलेंगे अब हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी सूर्य उच्च अवस्था में गोचर करेंगे और यह जो गोचर है आपकी कुंडली के 9वें भाव में होगा, जिसे धर्म, भाग्य और उच्च आत्मसम्मान का प्रतीक माना जाता है। इस स्थिति में सूर्य का गोचर आपके सम्मान, लोकप्रियता और सामाजिक प्रतिष्ठा में जबरदस्त वृद्धि करेगा। लोग आपसे प्रभावित होंगे, लोग आपके कार्यों का अनुसरण करेंगे, लोग आपके तौर तरीके का नकल करने का प्रयास करेंगे और जो आपके लिए बेहद प्रसन्नता की बात होगी। इस समयावधि में आपके शब्दों और निर्णयों को लोग गंभीरता से लेंगे। जिस भी क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, अगर आप कुछ बात बोलेंगे तो उस चीज का एक अलग प्रभाव पड़ेगा, उस चीज की महत्व आपके द्वारा बोलने की वजह से बढ़ेगा और लोग अगर वही काम करेंगे तो उसमें उतना गंभीरता, उतना सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप उस कार्य को करते हैं तो निश्चित रूप से सिंह राशि वाले जातकों इसका प्रभाव बेहद सकारात्मक होगा। हालांकि इस अवधि में आपको पिता के साथ अपने संबंधों में सावधानी बरतनी चाहिए। आवेश की वजह से, किसी डिसीजन की वजह से पिता के साथ गलतफहमी या अहंकार की वजह से विवादित स्थिति का निर्माण हो सकता है, जिसका प्रभाव तनाव के रूप में तब्दील हो सकता है आपके जीवन में, जो कि आपकी प्रगति में, आपके कार्यों में उन्नति में बाधक बनेगा। यहां पर सिंह राशि वाले जातकों को पिता के साथ, ये जो आपके घर के बड़े हैं, सीनियर्स हैं, उनसे बिल्कुल एकदम संबंध सामान्य रखें, मधुर बनाकर चलें, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर साबित होगा। वहीं इसके साथ इस गोचर की समयावधि में मान सम्मान का भी आप विशेष ख्याल रखें। आप अपने कार्य में, जीवन में आगे जरूर बढ़ेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि दूसरों के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। कई बार दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि आपसे जो छोटे हैं और आपके कार्य में जो आपका हमेशा सहयोग करते हैं, उनको सिर्फ आपसे सम्मान की आकांक्षा होती है और यदि आप मतलब उनसे प्रेम से बात करें, सम्मान से बात करें, तो आपके कार्य में पूर्ण समर्पण के साथ आपका सहयोग करेंगे। बस इस बात का आपको विशेष तौर पर ख्याल रखना है कि छोटे बड़े का सम्मान आपको जरूर बनाकर चलना है। किसी को नजरअंदाज ना करें,
देखिए क्या होता है कि ध्यान से समझिएगा, कहते हैं कि रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डाल, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डाल, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवार। यानी कहने का मतलब यह है कि रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ी चीजों को देखकर छोटे को व्यर्थ नहीं समझना चाहिए, छोटे को फेंक नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार से जहां सुई का काम होता है, जो काम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती। इसलिए दोस्तों ऐसे ही अपने जीवन में लोगों के साथ भी किसी को छोटा या बड़ा ऐसा ना समझें। कोई व्यक्ति मान लीजिए कि आज पद ओहदे में छोटा है, उसकी आवश्यकता है, वो जो काम कर सकता है वो बड़े पद वाला आदमी नहीं कर सकता। इसलिए बड़ी चीजों के लोभ और लालच के चक्कर में छोटी चीजों को छोड़े नहीं, इग्नोर ना करें। यह आपके लिए सफलता में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और आपके लिए मददगार सिद्ध होगा। ध्यान दीजिएगा, इस समयावधि में अत्यंत आवश्यक है। इसी के साथ सिंह राशि वाले जातकों, आपके लिए इस गोचर की समयावधि में तीर्थ स्थान, धार्मिक यात्रा का भी आपको अवसर प्राप्त होगा, जिससे आपको मानसिक शांति जरूर प्राप्त होगी और आत्मिक संतुष्टि भी देखने को मिलेगी। विचारों में सकारात्मकता देखने को मिलेगी। यह समयावधि यात्रा के लिए अत्यंत अनुकूल है। इस दौरान दूर दराज के स्थानों में यात्रा के प्रबल योग बनते हुए नजर आ रहे हैं और दोस्तों इससे आपको अनुभव और लाभ दोनों ही प्राप्त होगा। यात्राओं से थोड़ी सावधानी आप जरूर बनाकर चलेंगे, अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स, खुद का अपना ख्याल विशेष तौर पर रखेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय अवधि में सिंह राशि वाले जातकों, आपके निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और आप अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर काफी अच्छा आर्थिक लाभ भी अर्जित करते हुए नजर आएंगे। धन कमाने के अवसर जरूर प्राप्त होंगे, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए तबादले की संभावना संभव है और आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके लिए जो तबादला हो रहा है यह आपके अच्छे के लिए हो, तो यह आपके लिए बेहतर साबित होगा। यानी कार्यों में किसी भी प्रकार से ऐसे कोई कार्य ना करें जिससे दूसरों को कहने का अवसर प्राप्त हो। आप ये कहा जाता है ना कि दूसरे के कार्य में जब हस्तक्षेप करने लगे या कोई अगर आप उसको जानकारी देने लगेंगे, अच्छी सलाह भी दे रहे हैं, सामने वाले को नहीं लेना है। आज दुनिया ऐसी हो चुकी है। पहले क्या होता था कि लोग अपने अनुभव के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते थे, आज आपके अनुभव को महत्वहीन समझा जाता है। इसलिए आप अपनी तरफ से खुद सलाह ना दें। अगर कोई व्यक्ति आपसे आता है, कोई अगर आपसे राय कोई बात करता है, आप उसको जरूर उचित सलाह दीजिए, लेकिन अपनी तरफ से नहीं। इस बात का ध्यान रखें और कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे लोग आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करें, बेहतर रहेगा। वहीं इसके साथ व्यापारियों के लिए यह समयावधि काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है। सूर्य भगवान की कृपा से ये जो सूर्य का मेष राशि में गोचर हो रहा है, इस समयावधि में आपके लिए नए रिस्क को लेने की प्रवृत्ति आएगी, जो कि आपके लिए लाभकारी साबित होगी। बिजनेस व्यापार में रिस्क लेने से ही आदमी आगे बढ़ता है। नई चीजों को अगर आप ट्राई करेंगे, नई चीजों को अगर आप अपने व्यापारिक जीवन में लाएंगे, तभी जाकर ना उसमें आपको लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। अगर आप प्रयास से नहीं करेंगे तो आपको क्या फायदा मिलेगा। तो इस समयावधि में रिस्क लेने की क्षमता आपको व्यापारिक जीवन में आगे बढ़ाएगी। हालांकि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप बिजनेस व्यापार में कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं, कोई बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं, तो इसमें आप योजनाबद्ध तरीके से इन कार्यों को करें कि अगर नुकसान की स्थिति भी बने या अगर ना चले तो हानि ना हो। अगर आपका काम नहीं चलता तो नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान देना चाहिए। तो आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी रहेगा। सोच समझकर आपको जोखिम भरा कदम उठाना चाहिए, बेहतर रहेगा। अंततः दोस्तों लाभदायक ही सिद्ध होगा। वहीं इसी के साथ दीर्घकालीन बीमारियों से यदि आप परेशान हैं और आप सिंह राशि के जातक हैं, तो इस समयावधि में आरोग्य के स्वामी, आपके जो राशि स्वामी है, मजबूत अवस्था में रहेंगे और आपके स्वास्थ्य में भी बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। घर परिवार में खुशियां, अपनों का प्यार और अब घर परिवार में अच्छी खासी बरकत जरूर देखने को मिलेगी। वहीं इसी के साथ अब हम आपके लिए धार्मिक उपायों की बात करें तो सिंह राशि वाले जातकों, यदि जीवन में किसी भी प्रकार की चुनौती चल रही है और उसमें अगर आप शुभ और बेहतरीन परिणाम को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उपाय के तौर पर इस गोचर के प्रभाव को और भी ज्यादा शुभ बनाने के लिए तांबे के बर्तन में भरकर रात को अपने बिस्तर के पास पानी रखें और अगली सुबह इस पानी को पी लें। यह अभ्यास सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को आपके ऊपर बढ़ाएगा, शरीर और मन
दोनों के लिए राहत प्रदान करेगा और इसके साथ साथ आपके जीवन में तरक्की और प्रगति को भी दिलाएगा। ध्यान रखिए, यदि आप सिंह राशि के जातक हैं, आपके लिए मतलब ये हम पूरे दबाव पूर्वक कह रहे हैं, मतलब पूरे ये समझिए कि पंडित जी का आदेश है, ऐसा समझिए। आपको सूर्योदय के समयावधि के पहले ही उठना चाहिए। जीवन में बड़ी तरक्की होगी, बड़े गजब के लाभ को आप प्राप्त करेंगे। और अगर आप भगवान सूर्यदेव को एक लोटा जल अर्पित करते हैं, मीठा जल मतलब जल में थोड़ा सा गुड़ मिला लें, पुष्प या शहद अगर डालकर आप भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें, आपके जीवन में चौतरफा तरक्की देखने को मिलेगी। काफी बड़े लाभ और अच्छी संभावनाएं जीवन में निर्मित होंगी मात्र यह उपाय करने से, और आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आपके राशि स्वामी भगवान सूर्यदेव है, उनकी कृपा आपके ऊपर विशेष तौर पर रहती ही है। बस थोड़ा सा अगर आप अपने जीवन में अनुशासन बना लें और योजना बनाकर आप चलना प्रारंभ कर दें, तो यकीन मानकर चलिए काफी जबरदस्त लाभ होंगे और बड़ी तरक्की की प्राप्ति के अवसर आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। तो यह उपाय आप अवश्य करिएगा। अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना सहयोग और प्यार प्रदान करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।